Hi everyone, welcome to my channel. So today we are going to cover exercise 2B. So let's start with our question number 1. So question number 1 is find the reciprocal of the following. और ये कुछ फ्रैक्शन में नंबर्स गिवन है आपको. तो लेट्स स्टार्ट विथ दैट. तो हमने रेसिप्रोकल में क्या समझा था कि हमें बेसिकली उस फ्रैक्शन को उल्टा कर देना है. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की प्लेस पर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की प्लेस पर लिख देंगे. तो इन दिस केस 3/5 में आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5/3. ओके. नाउ 7/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 8/7. 11/7 का क्या हो जाएगा? 7/11. एंड 5 को क्या कर देंगे हम? 1/5. तो ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया है. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज सॉल्व द फॉलोइंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है. तो ये ए पार्ट गिवन है. अब आप अगर देखो तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है? 6/2. तो डिवीजन हम कैसे करते हैं? पहले वाली फ्रैक्शन या नंबर को एज इट इज़ लिखो, उसका डिवीजन को चेंज कर दो मल्टीप्लाई के साइन में, और सेकंड जो ये डिजिट है उसको हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं. तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2. तो अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं ना 6 से. 2 3 ज़ा 6 आता है. तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा. 3 1 ज़ा क्या हो जाएगा? 3, और नीचे 1 आ जाएगा. तो इसको हम 3 भी लिख सकते हैं. तो इसका आंसर तो आ गया 3. अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी तो ये यही कर रहा है. 6 × 1/2, 6 × 1/2. तो इसका आंसर भी तो यही आएगा, 3 आ जाएगा. क्योंकि यहाँ पे 2 को कट हो जाएगा 6 से, तो 2 3 ज़ा 6 कट जाएगा, फिर 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा. तो इसका भी आंसर सेम आएगा. नाउ लेट मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर बी, विच इज़ 2 डिवाइड बाय 1/2 इक्वल्स टू डैश एंड 2 × 2 इक्वल्स टू डैश. अब अगर आप नोटिस करो तो ये जो सेकंड टर्म है ना, जैसे इस क्वेश्चन में था कि जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं कि डिवाइड वाली साइन को मल्टीप्लाई में रिप्लेस कर देते हैं, और जो सेकंड नंबर है इसका रेसिप्रोकल करते हैं. जैसे यहाँ पे 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? 1/2. तो देखो यहाँ पे 1/2. तो बेसिकली ये डिवीजन का सेकेंड स्टेप जो होता है उसी में, तो यानी इसका और इसका आंसर दोनों का सेम आएगा. क्यों सेम आएगा? क्योंकि आप देखो डिवाइड करके जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा 2, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल. तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2/1. अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 4/1, जिसको हम 4 भी लिख सकते हैं. और यहाँ की केस में तो सिंपली 2 2 ज़ा 4. तो अगर आप देखो तो ये दोनों सेम ही है ना, ये वाला, तो इनका भी आंसर सेम ही आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4. नाउ सी पार्ट, 3 डिवाइड बाय 1/3 equals to dash and 3 × 3 equals to dash. 3 × 3 तो क्या होता है? 9 होता है. यहाँ पे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 9. और इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 × 1/3 को आप क्या लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो. तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9. तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा. नाउ डी पार्ट. डी पार्ट क्या है? D part is 5 divided by 5/3 equals to dash and 5 × 3/5 equals to dash. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये हम 5 डिवाइड बाई 5/3 को हम क्या लिख सकते हैं? पहले नंबर को हम एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन. इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5. ठीक है. अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे 5 है और नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 से 5 ये आपस में कट सकता है. 5 1 × 5 है ना. अब यहाँ पे 1 बचा, 1 × 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ये. और नीचे तो कुछ है नहीं, डिनोमिनेटर 1 ही बचा है.
तो इसको आप एज इट इज़ 5 लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो देखो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये हमने यही तो सॉल्व करके आंसर 3 लाए हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 3। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है, पहला है यहाँ पे 1/5 डिवाइड बाय 1/2, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले फ्रैक्शन को हम एज इट इज लिखेंगे 1/5, देन डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम देखेंगे तो ये कुछ कटेगा नहीं, 2 और 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 और नीचे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका आंसर 2/5। ओके, नाउ यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, ये भी 2 1 जा 2 एंड 5 एज इट इज़, तो ये भी आ गया 2/5। नाउ इस क्वेश्चन पे आओ, ये क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 जा 24, ये तो डायरेक्टली आ गया। अब ये कैसे करेंगे, इसमें पहले डिजिट को उठाओ 6, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 4/1 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 × 4 24/1, जिसको हम 24 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 24। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन के बने हैं, लेट्स स्टार्ट विद दोस। तो पहला पार्ट है 7 डिवाइड बाय 2/5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप पहले वाली डिजिट का एज इट इज लिखो 7, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, और दूसरे फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 2/5 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 5/2। अब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा, तो अब हम क्या लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो वो आ जाएगा 35/2 है इसका आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट विच इज़ बी। बी का क्या है हमारा पार्ट, बी है 6 डिवाइड बाय 5/7, 6 डिवाइड बाय 5/7। इसमें भी आप पहले 6 लिखो, पहला फ्रैक्शन तो एज इट इज आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, और 5/7 का रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा 7/5। यहाँ पे भी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो ये भी डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, 7 6 जा 42/5। मूविंग टू सी पार्ट। तो इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, 2 लिखा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, ये 10/11 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 11/10। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि आप देख रहे हो कि 2 और 10 कैंसिल हो सकता है, 2 की टेबल में 10 आता है, 2 5 जा, तो इसको हम कट कर देंगे, क्या किससे हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 जा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 1 जा क्या बचेगा 11, और नीचे क्या आएगा हमारा 5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 11/5। मूविंग टू डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, 2/3 डिवाइड बाय 4, तो 2/3 एज इट इज, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करो 4 को, तो ये हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे भी 2 और 4 कैंसिल हो रहा है, तो 2 1 जा 2 एंड ये 2 2 जा 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 1 जा 1 एंड 3 2 जा 6। नाउ मूविंग टू ई पार्ट। ई पार्ट क्या है, 8/9 डिवाइड बाय 8, तो ये कैसे सॉल्व होगा, 8/9 एज इट इज़, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, 8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/8, ठीक है। अब 8 और 8 कैंसिल हो सकता है, तो ये 8 और 8 कैंसिल एक दूसरे से, अब बचेगा क्या, यहाँ पे बचा ऊपर 1 और नीचे क्या बचा है 9।
नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, एफ पार्ट। एफ पार्ट क्या है? 3/5 डिवाइड बाय 1/4। तो इसको कैसे करेंगे? 3/5 डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, और 1/4 को आप क्या लिख सकते हो? 4। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 अपॉन 5। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, जी पार्ट। जी पार्ट क्या है? 1/2 डिवाइड बाय 4/5। 1/2 डिवाइड बाय 4/5। ये किससे हो जाएगा? पहला फ्रैक्शन एज इट इज लिखो, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, 4/5 का रेसिप्रोकल ले लो तो क्या हो जाएगा? ये 5/4 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे कैंसिल होगा? कुछ नहीं, तो 5 1 जा 5 आ जाएगा, और ये 2 4 जा 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/8। लास्ट पार्ट क्या है? एच पार्ट। 2 1/2 डिवाइड बाय 3/5। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 4 + 1 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/2। और डिवीजन की जगह क्या आ जाएगा? साइन मल्टीप्लिकेशन, और इसका रेसिप्रोकल। तो 3/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/3। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो पा रहा है? नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो पा रहा। तो हम इसका फिर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे आंसर। तो ये क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25 और 2 3 जा 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 25/6। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में गिवन है? डू द फॉलोइंग डिवीजन एक्सप्रेस द आंसर एज अ मिक्स फ्रैक्शन बाय नीडेड। तो यहाँ पे हमें डिवीजन करना है, और जहाँ पॉसिबल होगा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाना, वहाँ पे हमें उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखना है आंसर को। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन ए क्या है? 2/3 डिवाइड बाय 1/5। तो इसका डिवीजन कैसे करेंगे? 2/3 लिखो, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, 1/5 को आप 5/1 लिख सकते हो, और 2 5 का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 3 1 जा 3। नाउ यहाँ पे हमारा जो नीचे डिनोमिनेटर है वो छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो क्या होता है? हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना। तो इसको जब आप डिवाइड करके देखोगे 3 और 10 को, 3 और 10 को, तो 3 3 जा 9, और यहाँ पर 10 में से 9 गया, 1 बचा। तो अब हम इसको इस फॉर्म में मैंने बताया था आपको लिखते हैं। तो 3 बीच में आएगा, देन ऊपर 1, और नीचे क्या आ जाएगा? 3। तो ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन, मैंने इस नंबर को आंसर को लिख दिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 2/3 डिवाइड बाय 1/6। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6/1। तो ये क्या हो जाएगा? 2, और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अभी डायरेक्टली, नहीं कैंसिल हो रहा है पहले। ये जो कैंसिल हो सकता है पहले हम उसको उतना कैंसिल कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 और 6 है, तो 3 2 जा 6 होता है, तो ये 3 1 जा, और ये 3 2 जा 6। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 2 2 जा 2 2 जा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 4, और नीचे 1 1 जा 1 ही रहेगा, तो इसका आंसर 4 ही आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट, 3/8 डिवाइड बाय 3/4। तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे? 3/8 को एज इट इज लिखो, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, 3/4 को हम क्या लिख देंगे? 4/3। अब 3 से 3, ये तो 3 3 वैसे ही कट गया आपस में, और 4 और 8 भी कट जाएगा। 4 की टेबल में 8 कब आता है? 2 सा, तो ये 2 सा। तो ऊपर कुछ बचा है? नहीं, तो ऊपर तो 1 ही बचा है, और नीचे 2, और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या बचा है? 2। अब देखो नीचे यहाँ पे छोटा नंबर है कि बड़ा? बड़ा नंबर है ना न्यूमरेटर से,
तो ये तो हम मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। नाउ नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? 5/6 डिवाइड बाय 2/3। तो इसमें डिवीजन कैसे करेंगे? 5/6 को एज इट इज लिखेंगे, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर उसका जिसका रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कुछ कट रहा है, तो ये 3 और 6 कट रहा है, 3 2 ज़ा 6। अब 5 1 ज़ा 5 बचेगा, और नीचे क्या है 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 ज़ा 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5/4। नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट। ई पार्ट क्या है? 4/7 डिवाइड बाय 3/7। तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो पहला नंबर एज इट इज लिखो, 4/7, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, इसका रेसिप्रोकल लिख दो, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 7/3। और 7 से 7 कट रहा है, ठीक है। ऊपर क्या बचा है? 4, और नीचे क्या बचा है? 3। अब देखो यहाँ पे ऊपर जो है बड़ा नंबर, नीचे छोटा नंबर है, तो इसको भी हम डिवाइड करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आप 3 और 4 को 3 हम डिवीजन करेंगे जब इसका, तो ये क्या हो जाएगा? 3 1 ज़ा 3, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 तो बड़ा हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 1 ज़ा 3 लिख लिया। 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ना, तो पहला 1 बीच में, फिर रिमाइंडर वाला 1, और फिर ये वाला 3, ये जो 3 बचा है, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में 1/3। नाउ एफ पार्ट। एफ पार्ट क्या है? 4/9 डिवाइड बाय 2/7। तो इसको कैसे लिखोगे? 4/9 लिखो, फिर डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, 2/7 को क्या लिखो? 7/2। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, और नीचे क्या बचा है? 9, और यहाँ पे 1, तो 9 1 ज़ा 9, तो 14/9। नीचे छोटा नंबर है, ऊपर बड़ा नंबर है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो इसको भी हम डिवीजन करके चेक करेंगे। तो डिवीजन करोगे जब आप 9 और 14 को, तो यहाँ पे 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 तो बड़ा हो गया है, तो हम 1 ज़ा ही लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब 14 में से 9 गए, तो कितना बचा? कितना बचा? 5। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ना, तो पहले क्या आ जाएगा? बीच में आएगा 1, ऊपर आएगा 5, और नीचे आ जाएगा 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 5/9। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, 7/8 डिवाइड बाय 3/8। तो इसको कैसे करेंगे? 7/8 को एज इट इज उतारो, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, 3/8 का रेसिप्रोकल लिख लो, तो क्या हो जाएगा? 8/3। अब 8 को 8 से कैंसिल कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऊपर 7 और नीचे 3, तो ये आंसर आ गया 7/3। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट, एच 4/7 डिवाइड बाय 8/9। तो 4/7 को हम एज इट इज लिखेंगे, एंड डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, इसका रेसिप्रोकल लिख लो, तो 9/8 हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे, चेक करेंगे कोई कुछ कट कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा ना, तो ये 2 ज़ा आ जाएगा, और 7 और 9 तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो ये बस इतना ही कैंसिल हुआ। तो ऊपर क्या बचा है? 9, और नीचे क्या बचा है? 7 और 2, तो 7 2 ज़ा 14। तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 9/14। ओके, आई होप यू ऑल गॉट दिस। क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी फेस हो रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से उन क्वेश्चंस को पिकअप कर लूँगी। Now moving to next question, that is question number 5. Solve whether the answer is greater or less than 1. तो हमें सॉल्व करके ये बताना है कि वेदर जो इसका आंसर आ रहा है वो छोटा है या बड़ा है 1 से। तो लेट्स स्टार्ट विद द ए पार्ट।
तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 2/3, डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई का साइन, 2/1 का रेसिप्रोकल लिख दो तो 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। अब 1/3 बड़ा है या छोटा है 1 से? तो देखो, जब भी ऐसा पार्ट हो ना कि आपको ऐसा पता करना हो कि ये बड़ा है या छोटा है, तो ये हमेशा चेक करना, अगर ऊपर न्यूमरेटर में ग्रेटर डिजिट है, डिनोमिनेटर से ग्रेटर डिजिट है, तो यानी हमेशा नंबर 1 से बड़ा होगा। पर अगर ऊपर छोटा नंबर है तो यानी वो नंबर 1 से छोटा है। तो इस केस में देखो, ऊपर बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है डिनोमिनेटर से, नीचे 3 है, ऊपर 1 है, तो 1 जो है वो छोटा है ना, तो यानी इस केस में 1 छोटा हो गया, तो इसलिए ये क्या है? लेस देन 1। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? 7/10 डिवाइड बाय 2/3। इसको सॉल्व करिए सब जल्दी। तो देखो, 7/10 डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, 2/3 को 3/2 लिख दो। इसके बाद चेक करो कोई कैंसिल हो रहा है तो नहीं, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा? 7 3 21 एंड 10 2 20। अब इस नंबर को अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि 21 बड़ा है और 20 छोटा है, तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारा? दिस वुड बी ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट पार्ट क्या है? सी पार्ट। सी पार्ट इज 8/9 डिवाइड बाय 7/10। तो ये क्या, कैसे सॉल्व करेंगे? 8/9 डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, 10/7। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो पा रहा है? तो यहाँ पे नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 8 10 80 एंड 7 9 63। तो यहाँ पे भी अगर आप चेक करो तो ये भी मेरा 1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि मेरा ऊपर कौन सा नंबर है? ऊपर मेरा ग्रेटर डिजिट है, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। डी पार्ट, 2/3 डिवाइड बाय 4/3। तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 लिखो, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, 4/3 को आप क्या कर दो? 3/4 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 6 एंड 4 3 12। नहीं, अभी देखो ये नहीं आएगा इसमें। अगर आप चेक करो तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और 2 और 4 कैंसिल हो रहा है, 2 2 4, ठीक है? तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर तो मेरा क्या बच गया? 1 बच गया, और नीचे क्या बचा है? मेरा 2 बचा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर मेरा छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है, तो यानी ये क्या हो गया? लेस देन 1। नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट क्या है? 2/3 डिवाइड बाय 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 2/1 रेसिप्रोकल में कर दोगे इसको। कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो 2 2 4 और नीचे यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऊपर मेरा बड़ा डिजिट है, तो यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1। इस तरह मैं एफ पार्ट करूँगी, तो एफ पार्ट क्या है? 1/6 डिवाइड बाय 1/5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1/6 मल्टीप्लाई बाय 5/1। यहाँ पे भी कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो इसका आंसर जाएगा 5/6। ऊपर छोटा डिजिट है, जब छोटा डिजिट है तो यानी ये लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे मुझे कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और मुझे उनको सॉल्व करना है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे बोर्ड मार्क्स जो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था ना, उसके अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे। तो जैसे ए पार्ट है यहाँ,
तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले वर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले ब्रैकेट ओपन होता है। तो यहाँ पे मेरा एक ही ब्रैकेट है, पहले मैं उसको सॉल्व करूँगी। तो ब्रैकेट ओपन मीन्स पहले अंदर वाली चीज़ ये हमें सॉल्व करनी है। तो हम इसको लिखेंगे, इसको तो एज इट इज़ अभी रहने देते हैं 3 2/5। अब यहाँ पे देखो मेरा डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक जगह 3 है, एक जगह 9 है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 3 9 नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये तो मेरा प्राइम नंबर है 3 और ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है। 9 जो है वो 3 की टेबल में भी आ गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं रहा। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 की टेबल में और अपनी टेबल में बस आते हैं। तो ये 9 तो 3 की टेबल में भी आता है। तो इस केस में मैंने आपको बताया था इससे पहले जो एक वीडियो डाली थी कुछ टर्म्स समझाने के लिए, उसमें मैंने ये समझाया था कि कैसे लेते हैं, ये कैसे सॉल्व करते हैं जब डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है। तो जैसे 3 को तो आप क्या लिख सकते हो, 3 × 1, और 9 को आप क्या लिख सकते हो, हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, प्राइम नंबर के फॉर्म में। तो 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 होता है। तो अब यहाँ पे देखो तो कॉमन क्या है, कॉमन है 3, तो हम 3 को एक बार लिख लेंगे। अब बचा क्या, 1 और 3 बचा है, तो हम वो लिखेंगे। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो यानी यहाँ पे क्या आ गया, एलसीएम हमारा 9 आ गया है। तो दैट मीन्स हम नीचे 9 लिखेंगे। अब नीचे क्या है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 9, तो 3 में चेक करो कि 9 कब आता है, तो 3 3 जा 9 आता है। ठीक है, तो जो आंसर आ रहा है उसको ऊपर वाले के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 आ रहा है, 3 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 6। उसी तरह हम इस पे आए 9 को, ये 9 की टेबल में चेक करो 9 कब आता है, 9 की टेबल में 9 आता है 1 जा 9 1 जा 9, तो 1 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 4 से, तो 4 1 जा 4। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 6 - 4 क्या हो गया 2, नीचे 9। अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 5 3 जा 15 एंड 15 + 2 17। तो ये मेरा हो गया 17/5। अब 17 2 का क्या होता है 34 होगा, और ये 5 9 का 45, क्योंकि मेरे यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ इसी तरह हम बी पार्ट करेंगे सॉल्व। बी पार्ट क्या है हमारा, 2/3 डिवाइड, ये ब्रैकेट 2 1/15 माइनस 1 2/, तो हम पहले इसमें भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इसको तो हम एज इट इज़ लिखते हैं। यहाँ पे मेरा एलसीएम लेना होगा 15 और 5, और ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है 15, क्योंकि 15 5 की टेबल में आता है। ये 5 तो प्राइम है पर ये नहीं है। ठीक है, उससे भी पहले बिफोर टेकिंग एलसीएम, ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन में था, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगी पहले फ्रैक्शंस में। तो ये क्या हो जाएगा, 15 2 जा 30 एंड 30 + 1 31/15। फिर माइनस का साइन, ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 + 2 क्या हो जाएगा 7/5। ठीक है, अब मैं इसका यहाँ पर एलसीएम लूँगी। तो 15 और 5 का मैं वैसे ही लूँगी क्योंकि यहाँ पे ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है। तो 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 15 को मैं लिख सकती हूँ 5 × 3, 5 3 जा 15, और 5 को क्या लिख सकती हूँ मैं 5 1 जा 5। अब ये मेरा ये वाला चीज़ कॉमन है, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखते हैं। बचा हुआ क्या नंबर है, बचा हुआ 3 और 1 है, तो हम 3 और 1 को ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज़। अब ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 × 1 15। ठीक है, तो अब ये एलसीएम क्या हो गया है, यहाँ पे एलसीएम हमारा 15 आ गया है। 15 को 15 से यहाँ पे 15 के जब 15 कब आएगा 1 जा। ठीक है, तो 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले से, तो ये क्या आ जाएगा 31 ही आ जाएगा। ठीक है, और 5 की टेबल में 15 कब आता है, 5 की टेबल में 15 आता है 3 जा, 5 3 जा 15। तो जो 3 आ रहा है उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 7 जा क्या हो जाएगा 21। अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो
यहाँ पे मेरा आया है 31 एंड यहाँ पर मेरा आया है, तो इसको हम लिखेंगे 2/3 डिवाइड बाय 31 माइनस 21 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और अपॉन 15। ठीक है, अब इसको डिवीजन करेंगे तो 2/3 को एज इट इज़ लिखेंगे, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 15/10। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल में 10 कब आता है, 5 सा, 2 5 सा 10। 3 के टेबल में 15 कब आता है, 3 5 सा। अब देखो ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, तो 5 5 आपस में एक दूसरे से कट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ऊपर भी कुछ नहीं बचा नीचे भी कुछ नहीं बचा, यानी 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट में क्या गिवन है यहाँ पे, 3/10 माइनस 14/8 प्लस नहीं, ये डिवीजन है तो डिवाइड बाय 56/9। तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है, तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में से। बॉड मास में पहले क्या आता है, बॉड मास में पहले BOD, डिवीजन पहले आया, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे पहले मैं डिवीजन को सॉल्व करूँगी, तो डिवीजन को सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे हम, 3/10 को लिखेंगे माइनस ये हो जाएगा 14/8, और डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, 56/9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 9/56, रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसके बाद अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। तो अगर आप चेक करो 14 एंड 56, तो 14 की टेबल में आप 56 कब आएगा, 14 की टेबल में आता है 56। तो अगर आपको 14 का टेबल पता हो, इफ़ एनी वन ऑफ यू नोज, तो 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56, तो ये 4 कट हो जाएगा, 14 4 इसीलिए आपको टेबल्स आने बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आपको टेबल्स नहीं आती हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप 20 तक टेबल्स तो याद ही रख लो, इससे आपकी कैलकुलेशन पास होती है। अब 3/10 माइनस यहाँ पे क्या बचा, 1/8, और वहाँ पे क्या बचा है हमारा, यहाँ पे मेरा बचा है 1/8, 1/8 नहीं बचा, ये मैं अब मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ साइड बाय साइड, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9, और 8 मल्टीप्लाई बाय 4 4 8 32। ठीक है, अब मेरे को सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन से पहले आप देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, एक जगह 10 है एक जगह 32, और ये दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये भी 2 और 5 की टेबल में आता है और ये भी 2 की टेबल में आता है, फिर 4 की टेबल में आता है, 4 8 32, 8 की टेबल में भी आता है, तो ये दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है। तो हम इसको सेम जैसे हम पहले लिख रहे थे ना उसको फैक्टर्स में, तो वैसे लिखेंगे। तो 10 का तो ईजी है, 2 5 ठीक है। अब 32 का जब लिखेंगे तो हमें किस फॉर्म में लिखना है, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। तो 32 को आप कैसे लिख सकते हो, उसका प्राइम नंबर कैसे, तो हम इसे अगर आप चेक करो, एलसीएम निकालें हम इसका 32 का, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले 2 से हमेशा पहले कोशिश करनी होती है कि 2 3 5 एलसीएम प्राइम नंबर से ही वो जाए, ये भी जो भी डिवीजन है। तो देखो 2 से अगर 2 की टेबल में चेक करोगे 32 कब आता है, तो इसको डिवाइड करके देखोगे तो 16 ठीक है, 16 2 32 भी होता है अगर 16 की टेबल पढ़ी होगी तो 16 2 32, तो ये यहाँ पे 16 फिर 2 से फिर से ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 16 आता है, 2 8 16 आता है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 2 की टेबल में 8 कब आता है, 4 फिर 4 भी 2 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में 4 कब आता है, 2 फिर 2 की टेबल में 2 कब आता है, 1 तो यहाँ पे देखो कितने बार 2 आया है, 1 2 3 4 5, तो यानी 32 को हम अगर 5 बार लिख दें तो ये
32 के इक्वल है, क्योंकि आप चेक भी कर सकते हैं 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 2 32। अब हम इसको जब एलसीएम चेक करना होगा तो एक तो ये हमारा कॉमन में से तो एक पार्ट ही आएगा, अब बाकी जितने बच गए वो सारे लिख देंगे। तो हमारे 2 कितने बच गए हैं, 4 बार बच गए हैं, तो हम 4 टाइम्स अपने 2 लिखेंगे, इसको छोड़ के, कॉमन वाले को छोड़ के 1 2 3 एंड 4, और उसके बाद हम 5 लिखेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 5 सा क्या हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 10, 3 5 15, 160। तो ये मेरा हो गया 160 एलसीएम। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 160। अब 10 को डिवाइड करो 160 से, तो ये क्या आ जाएगा 116 आ जाएगा। तो जो भी आंसर आ रहा है उसको हम ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 48, 16 में 16, 16 के बाद 32, 16 3 ज़ा 48 माइनस 32 के टेबल में देखो 160 कब आता है, इसको भी डिवाइड करके देखोगे तो 32 5 ज़ा हमने अभी निकाला था ना 160 आ रहा था, 5 ज़ा आता है। तो 5 को हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या है 9 है, तो 5 9 ज़ा क्या हो जाएगा 45। तो अब ये क्या हो जाएगा 48 में से 45 गया तो 3/160। तो इसका आंसर आ गया 3/160। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट है डी पार्ट। तो ये मेरा लास्ट पार्ट है डी पार्ट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, पहले डिवीजन आता है बोर्ड मास में, तो हम पहले डिवाइड वाला करेंगे। तो आप इसको ऐसे टेस्ट लिखोगे 1/13 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन को। तो 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 10/3। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन, इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 एंड 6 + 2 8, 8/3। और इसको भी पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो 4 3 ज़ा 12, 12 और 1 13, 13/3। अब हम डिवीजन पहले सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन सॉल्व करने के लिए ये सारे तो एज इट इज़ लिखेंगे इंटू 10/3 प्लस ये भी 8/3 एज इट इज़ आएगा, और उसके बाद डिवीजन की जगह यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, और 13/3 का रेसिप्रोकल करोगे तो 3/13 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरा आएगा, ये तो सेम ही आ जाएगा 10/3 प्लस इसमें मेरा क्या बचा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 1 ज़ा 8, और नीचे क्या बचेगा 13। अब हम क्या करेंगे, बोर्ड मास m आता है मल्टीप्लिकेशन, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दो को। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 1, ये मेरा कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, नहीं मेरा कुछ कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो 10 1 ज़ा 10, और नीचे 13 3 ज़ा 39 प्लस 8/13। अब देखोगे तो फिर से मेरा ये क्या है, एलसीएम डिफरेंट है। जब एलसीएम ये डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो एलसीएम निकालना होता है, तो हम कैसे करते हैं, ये मेरे प्राइम नंबर्स भी नहीं है, ये तो प्राइम नंबर है 13 बट 39 नहीं है, क्योंकि 39 3 की टेबल में भी आता है और 13 की टेबल में भी आता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही, पहले इसके फैक्टर्स लिखें। 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 को हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 1, और 39 को हम कैसे लिख सकते हैं, 39 को हम लिख सकते हैं 13 3 ज़ा 39, 13 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये कॉमन फैक्टर है जो दोनों में है, तो ये तो एक बार लिखेंगे, बचे कौन सा 1 और 3 बचा है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको सॉल्व करो, 13 मतलब 13, 13 3 ज़ा 39, तो यानी एलसीएम क्या आ गया 39। अब 39 के टेबल में 39 कब आता है 1 सा, जो आता है उसको हम ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10 प्लस का साइन, फिर 13 को टेबल में चेक करो कि इसकी टेबल में 39 कब आता है। तो 13 की टेबल में 39 कब आता है 3 सा, 13 3 सा 39, तो 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 3 सा 24। ठीक है, अब 24 प्लस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 34/39।
और यहाँ पे मेरे क्वेश्चंस कंप्लीट होता है, मेरी एक्सरसाइज 2 भी पूरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको भी सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों। इन केस अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, इसे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहाँ पर जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर लें, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।